नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। पहले आप लोग विद्यार्थियों के नारे देखिए। ये पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस का जो धरना स्थल है वहाँ का दृश्य है। और ये जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर कल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना स्थल है। हालांकि विद्यार्थियों की जो संख्या है वो आज काफ़ी कम है। जो भी संख्या है वो आप लोग देख सकते हैं। इसका जो प्रमुख कारण है वो आज का मौसम है और क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल बहुत ज़्यादा है और ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर पानी बरसेगा। अभी सुबह भी पानी बरसा था और फिर से माहौल पानी का बन रहा है। यहाँ पर कुछ छात्राएं भी हैं और रात में भी छात्राएं रुकी थी, छात्र भी रुके थे। पीछे प्रशासन ने यहाँ पर पानी का टैंक वगैरह रखवाया है, लेकिन रात में जो विद्यार्थी रुके थे उनको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बताते हैं यहाँ पर पानी भी खत्म हो गया था और लाइट भी यहाँ पर नहीं थी। और ये जो विद्यार्थी हैं जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सरकार का निर्धारित स्थल है, ये वही धरना स्थल है। यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी हो या कोई भी मनुष्य हो या कोई भी जनता हो, यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन कर सकती है। और यहाँ पर ये जो जितने विद्यार्थी हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं। और मैं यहाँ पर देखने आया कि ये विद्यार्थी किस स्थिति में है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और तो यही पता चला कि सर ये जो धरना प्रदर्शन है ये हम यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं कुछ बहुत सारे छात्रों से बात भी करूँगा, विद्यार्थियों के व्यू भी लूँगा कि विद्यार्थियों के विचार क्या है, आगे विद्यार्थी क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है, क्या चीज़ें हैं, कैसी तैयारी चल रही है पीसीएस परीक्षा को लेकर के, आगे की मूवमेंट इत्यादि को लेकर के, तो वो चर्चा भी होगी। लेकिन यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है, पानी की बरसने लगा। विद्यार्थी अपनी अपनी जो पन्नी है वो निकाल रहे हैं और जब पानी बरसने लगता है तो विद्यार्थी पन्नी को ओढ़ लेते हैं और फिर से जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, पत्थर गिरजाघर में पुलिस प्रशासन चारों तरफ लगा हुआ है। खासतौर से जो विद्यार्थियों के सामने की तरफ की जो सड़क है वहाँ पर बहुत सारी फोर्स लगी हुई है। और हालांकि आज वैसी स्थिति नहीं है, आज बिल्कुल शांत माहौल है, बिल्कुल शांत है। प्रशासन का पूरा सहयोग है, ऐसी बात नहीं है। और हालांकि कुछ लोग माहौल को ख़राब कर देते हैं तो इसकी वजह से पुलिस सख्ती करती है, लेकिन पुलिस आज किसी को परेशान नहीं कर रही है। हाँ है ज़रूर, मनोवैज्ञानिक दबाव ज़रूर विद्यार्थियों में पड़ रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये सरकार के द्वारा निर्धारित धरना स्थल है। विद्यार्थियों से मैंने बात की, विद्यार्थियों ने यही कहा कि सर ये जो धरना प्रदर्शन है ये हम तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार जल्द से जल्द री एग्ज़ाम की डेट घोषित नहीं करती है। विद्यार्थियों को थोड़ा-सा डर इसी बात का है कि कहीं आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद कुछ हो नहीं पाएगा। विद्यार्थी एक बात और बार-बार ये कह रहे थे कि सर बताइए, पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो तो तुरंत कर दिया और हमारा एग्ज़ाम तो बहुत दिन पहले हुआ था, यानी 11 फरवरी को हुआ था। पुलिस भर्ती परीक्षा 17-18 फरवरी की हुई थी। तो हमारी भर्ती में जाँच की प्रक्रिया, रिपोर्ट और बहुत सारी बातें क्यों की जा रही हैं? पानी बरसने लगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत तेज़ी से पानी बरसने लगा और विद्यार्थियों ने ये देखिए अपनी-अपनी जो पन्नी है निकाल ली है और सारे विद्यार्थी यहाँ पर ये अंदर पन्नी के हो गए हैं और विद्यार्थी नारेबाज़ी भी करते जा रहे हैं साथ में। और विद्यार्थियों को आवाज़ को मैंने रोका तो ताकि कुछ आप लोगों से बातें हो जाए, उसके बाद में आप विद्यार्थियों की बातें सुन सकेंगे। कंबल भी लाए हैं विद्यार्थी और ये देख सकते हैं आप लोग, विद्यार्थी कंबल-वंबल के साथ में, पन्नी-वन्नी के साथ में पूरी तरीके से हैं। और ये खास तौर से वही प्रतियोगी छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी और जो छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ये जो धरना प्रदर्शन है वो किसी संगठन वगैरह के द्वारा नहीं है और यही कारण है कि प्रशासन ने बहुत सारा दबाव बनाया, बहुत सारे लोगों को रोका, लेकिन ये धरना प्रदर्शन इसीलिए चल रहा है। अगर ये किसी संगठन के द्वारा किया जाता, तो किसी संगठन के प्रमुख इत्यादि को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता, डिटेन कर लिया जाता, तो धरना प्रदर्शन रुक जाता। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जो धरना प्रदर्शन है, विद्यार्थियों की जो माँग है वो रुकेगी, चूँकि ये विद्यार्थी खुद ही अपने लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। हालाँकि बहुत सारे लोगों का समर्थन है इन विद्यार्थियों को और भले ही सबको रोका गया है वो एक अलग बात है, लेकिन सारे लोग जो हैं विद्यार्थियों की जो माँगों का समर्थन करते हैं। बहुत सारे जो चैनल वगैरह हैं, बहुत सारी जो चीज़ें जो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं और मजबूरियाँ मैंने बताई हैं।
तो विद्यार्थी यहाँ पर नारेबाजी करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों का नाश्ता वगैरह भी होता रहता है बीच बीच में। तो विद्यार्थियों का यही कहना है कि सर जो है पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में तो कोई भी रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया और पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की री एग्जाम की घोषणा कर दी गई और हमारे एग्जाम में इतनी ज़्यादा लेट लतीफ़ी, इतनी ज़्यादा देरी क्यों हो रही है? पानी बहुत तेज होने लगा है यहाँ पर, ये प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर में बहुत तेजी से पानी होने लगा है। लेकिन विद्यार्थियों के चेहरे देख सकते हैं आप लोग, विद्यार्थी बिल्कुल भी विचलित नहीं है और उनके लिए तो अब ये आम बात लगती है। खाना यहीं पर, पीना यहीं पर, सोना यहीं पर, रहना यहीं पर, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो और विद्यार्थी जो है वो डटे हुए हैं। तो विद्यार्थियों ने यही मुझसे बताया कि सर हम चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई करें सुचारू रूप से, लोक सेवा आयोग हमारी बात मान जाए, शासन हमारी बात मान जाए और जो होनहार छात्र हैं, जो होशियार छात्र हैं, उनका दोबारा भी चयन हो जाएगा। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। लिखित परीक्षा ही तो है, यही मान ले सरकार कि हमने 3 परीक्षाएँ करवाई, 1 परीक्षा, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा। तो विद्यार्थियों की अगर विश्वसनीयता बहाल होती है दोबारा परीक्षा करवाने से, तो शासन को इनकार नहीं करना चाहिए, लोक सेवा आयोग को इनकार नहीं करना चाहिए और री एग्जाम की जो डेट है वो घोषित कर देना चाहिए। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, विद्यार्थी अपनी-अपनी बाइट दे रहे हैं और भर्ती के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे विद्यार्थी अनुकूल हो गए हों और अब विद्यार्थी लगता है कि पूरी तैयारी बना करके आए हैं और विद्यार्थी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझे नहीं लगता है और मुझे ये भी लगता है कि लोक सेवा आयोग का भी जल्दी इरादा नहीं है भर्ती रद्द करने का। और नहीं तो अगर रद्द करना होता तो लोक सेवा आयोग, ये आप मुझको देख सकते हैं, मैं विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर आप मेरे पास आइए, हमारे पास आइए और हमारे बगल में खड़े होइए। तो यहाँ पर मैं इनके पास गया, पानी भी बरस रहा था। तो यहाँ पर ये जो विद्यार्थियों ने कहा कि जो हमारी जो एग्ज़ाम है वो करवा दिया जाए और हम अपनी पीसीएस की भी पढ़ाई कर सकें और आरओ का भी एग्ज़ाम देंगे और सकारात्मक रुख रहेगा, हम लोगों का जो सोच वो बदल जाएगी लोक सेवा आयोग के प्रति। नहीं तो अगर आरओ भर्ती कैंसिल नहीं होती है तो फिर हमको आयोग की सभी भर्तियों में जो विश्वास नहीं होगा कि यहाँ की जितनी भर्तियाँ होती हैं वो फेयर होती हैं या नहीं होती हैं। तो इसलिए हमारा पीसीएस में भी मन नहीं लग रहा है और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, पानी बरस रहा है तेजी के साथ में और ये छात्र जो हैं वो रुके हुए हैं। विद्यार्थियों से मैंने पूछा कि आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं? तो विद्यार्थियों ने ये कहा कि सर अब हम जो है अपना एक मीटिंग रखेंगे और बातचीत करेंगे, प्लान करेंगे और सुनियोजित कल के दिन में आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए आप सुन सकते हमारे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो आरओ का री एग्जाम जो हुआ है 11 फरवरी को, उसका जो पेपर का जो आंसर लीक है 200 का 200 क्वेश्चन बिल्कुल छपा हुआ वाकायदा, सी किसी का ऑप्शन, किसी का डी ऑप्शन, किसी का ए, पूरा छपा हुआ लीक हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे लीक हुआ है। लेकिन प्रशासन के लोग हमें ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे वो हमें बरगलाने के लिए, हमारा आंदोलन खत्म करने के लिए वो कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हमने तो साक्ष्य भी दिया, हमने हार्ड कॉपी कल सबमिट करी है, सॉफ्ट कॉपी की ईमेल बराबर आयोग को भेजी जा रही है 11 तारीख के बाद से। और 27 तारीख, जो आज 27 तारीख है, वो ईमेल भेजने की लास्ट डेट थी, साक्ष्य भेजने की लास्ट डेट थी। आज साक्ष्य भेजने की लास्ट डेट खत्म हो रही है और अब आयोग कह रहा है कि हम उस पर जांच करेंगे। 16 तारीख तक मैक्सिमम डेट बता रहे हैं, लेकिन 17 को पीसीएस का प्री है, हम उसकी तैयारी करेंगे कि 16 तारीख का लॉलीपॉप लेके यहाँ पर बैठे रहेंगे। हमें केवल 2 दिन में न्याय चाहिए, 2 दिन में, 2 दिन के अंदर हम आश्वासन से नहीं मानेंगे, हमें लिखित में नोटिस चाहिए कि री एग्जाम होगा, क्योंकि आयोग ने पहले भी ये माना है कि पेपर लीक हुआ है। जब हुआ है लीक तो फिर री एग्जाम भी होगा, उसी पे हम मानेंगे, उससे कम में नहीं मानेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथी भाई कुछ कहना चाहेंगे? भाई बोलिए। भारत माता की,
जैसा कि हम लोग को सब लोग यहाँ पे अनवरत आंदोलन कर रहे हैं और ये हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और आयोग को हम ये बता देना चाहते हैं कि जब तक वह री एग्जाम नहीं कराएगा छात्र यहाँ से नहीं उठेगा। और छात्र जब अगर उत्तर प्रदेश सरकार में 2 परीक्षाएं निरस्त लीक होती हैं, जब 11 फरवरी को आरओ का पेपर लीक होता है और 17 और 18 फरवरी को पुलिस का पेपर जब लीक होता है, पुलिस का पेपर अगर 17 और 18 फरवरी को लीक होता है तो हमारी यही मांग रहेगी कि जब पुलिस का पेपर निरस्त हो गया तो हमारा पेपर क्यों नहीं निरस्त हो रहा है, जबकि लीक दोनों जगह हुई है। क्या योगी जी संख्या बल देखना चाह रहे हैं? 7 लाख परिवार जो देख रहे हैं, तो क्या हमारे 10 लाख परिवार नहीं है? जैसे सर हमने कल हार्ड कॉपी दिया, आयोग से कोई सदस्य आया था, हम लोगों ने हार्ड कॉपी दिया, एविडेंस दिया, लेकिन अब उसको भी सरकार न माने तो कितना गैर जिम्मेदार है इसको। सरकार को ये मानना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने एविडेंस हार्ड कॉपी में भी दिया। अब बाकी ये सब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, यारो रद्द करो, यारो रद्द करो, हमारी मांगे पूरी करो। और मैं ये बताइए कि जब पेपर आप लोग लीक करा देंगे तो हम लोग का कोई मतलब नहीं है पेपर देने का, हमारे पेपर देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब वो बंदा लीक करके पूरे पेपर कर जाएगा तो हम लोग कितने पेपर करेंगे। हम लोग इतने बारिश में भीग रहे हैं लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल रात में भी हम लोग अंधेरे में थे, यहाँ की लाइट वगैरह सब बंद कर दी गई थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हम लोग अंधेरे में यहाँ पे बैठे थे और यहाँ पे आज बारिश भी हो रही है, हम लोग इकट्ठा यहाँ पे खड़े हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो प्रशासन है आके धमका रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ के क्रियान्वयन यही तब हो माननीय योगी बोलिए। आज हम लोग यहाँ अनवरत 11 तारीख के बाद से लगातार धरना पे बैठे हुए हैं। पहले तो हम लोग लोक सेवा आयोग पे गेट पे धरना दे रहे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा बताया गया कि आप लोग यहाँ पे धरना नहीं दे सकते, आप लोग गिरजाघर पे धरना देंगे। तो उसके उपरांत हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। लेकिन कल पुलिस बल द्वारा हम लोगों को लगातार यहाँ से हटाया जा रहा था। हालांकि बाद में हम लोगों का पूरा सहयोग किया गया, फिर हम लोगों को यहाँ बैठने दिया गया। अब हम लोग यहाँ लगातार अनवरत धरना दे रहे हैं। इतनी बारिश में भी हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक अध्यक्ष महोदय द्वारा या सचिव महोदय द्वारा हम लोगों के ऊपर ना कोई सुनवाई की जा रही है, ना कोई उस संबंध में ना कोई बातचीत अब तक की गई। लगातार सिर्फ ही प्रशासन द्वारा सिर्फ बात किया जा रहा है। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों का काम होगा, काम होगा, काम होगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही दिखाई नहीं दे रही है। धन्यवाद। बनता है कि इस पेपर कैंसिल कर री एग्ज़ाम कराने को हम लोग आगे को प्लान को लेकर ही चल रहे हैं कि प्रशासन को हम आयोग को 1 हफ्ते का समय और दे रहे हैं, मैक्सिमम 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। 1 हफ्ते में जो करना हो आज की डेट से, क्योंकि आज आखिरी डेट है साक्ष्य लाने की, आज के से लेकर 1 हफ्ता, अगली बार 5 तारीख को जो हम लोगों ने अपना सोचा हुआ है और बच्चों से जो समर्थन मिल रहा है, लोगों का जो कहना है, 5 तारीख को एक बड़ी महासम्मेलन फिर से उसी आयोग पर होने की संभावना है और हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज अमिताभ ठाकुर ने पूरा समर्थन दिया और इस आंदोलन को जहां तक चलेगा तहां तक लेकर चलेंगे। ये चाहे कोर्ट चलेगा, कोर्ट में समर्थन है, यहाँ सड़क पे चले, सड़क पे समर्थन है, और आयोग जब तक ये बातें नहीं मानता और एग्जाम का डेट घोषित नहीं करता तब तक ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इस बात के लिए ये जान लें। मैं योगी से क्या कोई रीट डाली थी क्या? नहीं, अभी नहीं डाला हुआ, लेकिन रीट की प्रक्रिया इस पर थी कि अगर आंसर की जारी कर देंगे तब ऐसा कुछ होगा, जबकि उन्होंने आयोग ने मान लिया है। सबसे अच्छी बात है कि आयोग को हम इस आरोपित नहीं कर रहे हैं इसमें कहीं भी। आयोग की प्रक्रिया जो भी दबाव हम लोग का रहा, जो भी छात्रों को दबाव रहा, उन्होंने माना। उन्होंने ये बात भी कही कि भाई चलिए हम आंसर की जारी नहीं कर रहे हैं, आंसर की नहीं जारी करेंगे। उन्होंने समय हमसे लिया था 2 तारीख प्लस हमसे 21 दिन। हमने इस प्रशासन को समय दिया था 2 तारीख से 7 दिन का। वो कुछ शिक्षकों के माध्यम से ये 26 तारीख हो गया, तो फिर भी 26 तारीख को भी लगातार वही बात हुई। लेकिन कल की डेट में हम लोगों को यही दोबारा वही बात बताकर फिर से वापस भेज दिया गया। तो इससे अच्छा वही था कि आज 27 तारीख, और आज सबसे बड़ी बात है शासन ने इसको संज्ञान में ले लिया है। शासन ने डेट को जो 2 तारीख था वो 27 तारीख कर दिया। अब 27 से 7 दिन जोड़ लीजिए तो हो गया 4 तारीख लगभग। 5 तारीख को हम पुनः फिर से उसी महापंचायत की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये तो ये छात्र बैठे हैं, लगातार जारी रहेगा। आंदोलन रुकने वाला नहीं है, आंदोलन लगातार जारी रहेगा।
हम सभी शिक्षकों से और सभी वरिष्ठ अपने अपने जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं उन लोगों से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि सभी लोग एक बार 27 तारीख के बाद 2 तारीख के दिन सभी लोग एक बार बैठ करके आपस में वार्तालाप करें, क्योंकि इसकी राजनीतिक दिशा देने की जरूरत कतई नहीं है। ये छात्रों का एक महासभा है। छात्र अपने हित और अपने न्याय के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से हम लोग का सहयोग कर रहा है। और व्यक्तिगत तौर पे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें आयोग ने भी हम लोगों का समर्थन पूर्णतः किया है और बहुत अच्छे तरीके से आयोग ने हमारे धरना को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, अपनी अपनी भूमिका को। और सभी लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। और कुछ चुनिंदे लोग जो राजनीतिकरण करने की इच्छुक हैं इस आंदोलन को, उनसे मेरा गुजारिश है कि आप लोग आइए, एक मंच पे बैठिए, पहले वार्तालाप करिए। ये एक छात्रों का संगठन है और छात्र अपने न्याय और अपने हित के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। इसको राजनीतिक मंचन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कृपया करके बहुत बहुत आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग 2 तारीख के दिन एक अच्छी सी मीटिंग रखिए। सभी लोग, जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने यूट्यूबर हैं और जितने भी छात्र हैं, जिसने इस पेपर को दिया है और जो भी व्यक्ति इस पेपर में सम्मिलित है, जिसका अंतिम समय चल रहा है, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, सभी लोगों से एक प्लानिंग के साथ इसको तोड़ने की कतई कोशिश न की जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अराजक लोग भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। जहां तक हमको सूचना मिली है, इस आंदोलन को हम लोगों ने शुरुआत किया, इस आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको गाइड किया और एक भी लाठीचार्ज नहीं हुई। लेकिन कल के आंदोलन में जहां तक हमने देखा कि प्रशासन काफी सख्ती में थी और सख्ती के साथ लाठीचार्ज भी की, जो कि कहीं ना कहीं से हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने की पूर्णतः कोशिश की है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, इसमें छात्र के साथ साथ इसमें राजनीतिक दलों का इन्वॉल्व होना, जो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ों को। और सिर्फ छात्र इसमें इन्वॉल्व होंगे और अपने न्याय के लिए लड़ेंगे। और सब 2 तारीख के दिन एक अच्छी सी मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें सभी लोग को आमंत्रित किया गया है। आप सभी लोग धरना स्थल पर आए और हमारे पंकज भाई साहब है, हमारे परिहार सर हैं, ये सभी लोग हैं और ये लोग हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक बड़े भाई लोग हैं। और इन लोगों के मार्गदर्शन में और हमारे एक सीनियर सर हैं, काफ़ी जो वरिष्ठ सीनियर लोग हैं, जिन्होंने आंदोलन को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है और आगे भी चलाया है, पीसेस के आंसर की जारी की। हम उन सभी का आह्वान करते हैं। सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप सभी लोग आइए घटनास्थल पर और एक सात्विक तरीके से गांधीवादी आंदोलन की तरह इस आंदोलन को एक सांकेतिक रूप से आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सबका हमारा। तो ये सुन रहे थे, अब आगे की जो कार्य योजना, छात्र की मीटिंग करेंगे, उसके लिए प्लान बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे कि आगे क्या करना है। जैसे कि पंकज जी ने बताया कि अभी चर्चा परिचर्चा होगी, उसके बाद में आगे की रणनीति होगी। लगभग 1 हफ्ते का समय दिया है। 1 हफ्ते। आज भी कुछ वार्ता हुई है क्या? आज कोई वार्ता नहीं, आज शासन से कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन शासन से बताया गया था 1 हफ्ते, जिस दिन साक्ष्य का अंतिम डेट होगा साक्ष्य कलेक्ट करने का, उससे 1 हफ्ते का समय हमारी तरफ से 23 तारीख को ही दे दिया गया था। अच्छा, वो 23 को दिया गया था। कल कुछ डेलीगेट गए थे बच्चे, वो एक नासमझ व्यक्ति गलती कर गए हैं। जबकि हम लोगों ने उनको बोला था कि हम किसी प्रकार से आयोग के अंदर बात करने नहीं जाएंगे। साफ साफ इस बात का हम लोग के सारे पूरे मूवमेंट जब से शुरू हुआ है तब से इस बात को एकदम था, चौड़े से हम लोग डिसीजन लेंगे, सड़क पर लेंगे, खुल कर देंगे। हमारा कोई भी डिसीजन क्लोज कमरे में नहीं होगा, ये पहले से निर्णय है। हम ओपन दरवाजे में बैठ करके सब लोग एक साथ बैठ करके निर्णय लेंगे और जो भी आयोग को बात कहनी है वो सामने आकर बच्चों के सामने अपनी बात रखेगा। हाँ, हमारे छात्रों के बीच से जो पेपर दिए हुए 10 प्रतिनिधि और हम सहयोगी तौर पर लगातार खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कोई भी बात एकदम जो भी बात होगी वो पारदर्शी तरीके से होगी, छुप छुपा के ना कोई बात हुई थी न होगी हमारे द्वारा और न भविष्य में कभी होने देंगे हम। और जो भी लड़के कल गए थे उन सब ने किन्हीं दबाव में, किनकी वजह से वो अंदर चले गए हमें नहीं पता है, लेकिन हमने रोका था अपनी तरफ से। धन्यवाद। तो ये सुना आपने। और आपका 1 तारीख को ये युवा मंच के संयोजक हैं और 1 तारीख को एक पंचायत होनी है। अब बताइए जरा 1 तारीख के प्लान के बारे में। देखिए, अभी तो मौसम खराब हुआ है, बहुत बदला है, तो हम लोग पंचायत करने का निर्णय लिए थे, लेकिन अभी देखेंगे कि यहाँ पंचायत हो कि कहाँ पर हो। और आज शहीद चंद्रशेखर जी का शहादत दिवस है, तो उनको हम याद करते हैं। और ये जो आयोग की भर्ती का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, मैं देख रहा हूँ कल से ही हजारों छात्र यहाँ प्रदर्शन में हैं। तमाम सारे लोगों को, शिक्षकों को, छात्रों को बेवजह, यहाँ तक कि हमारे इस लोकप्रिय चैनल को PS परिहार जो चैनल है उसके प्रभाकर सिंह परिहार जी जो हमारे साथ हैं, इनको भी सिर्फ इसलिए
गिरफ्तार किया गया, रात में 24 घंटे रखा गया कि जितने भी इस तरह के प्लेटफार्म हैं जो युवाओं के मुद्दे लगातार बिना किसी झिझक के, कोई इनका निजी स्वार्थ नहीं है, बिना किसी डर के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए उठाते रहे हैं, इन सब लोगों को हिरासत में रखा गया। तो युवा मंच ने इसकी निंदा की, राष्ट्रपति को भी हमने पत्र भेजा, जरूरत पड़ेगी तो मानवाधिकार आयोग को भी भेजेंगे कि इस तरह से छात्रों बेवजह परेशान न किया जाए। दूसरी बात है कि रात से ही हमने सुना है, पता नहीं अभी पूछा नहीं है, बिजली काट दी गई, रात में अंधेरे में थे, पानी बरस रहा है, अभी सुबह भयंकर पानी अभी भी हो रहा है, लोग तिरपाल में थे, तो वो भी फुटेज मैंने भेजा है आपके चैनल को, वो भी आप जोड़ देंगे। तो इन स्थितियों में प्रशासन संवेदनहीनता की हद पार कर गया है, अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है। जबकि हमारा ये मानना है कि इस पुलिस का जो साइबर सेल है 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, जो प्रमाण मीडिया में, सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं, उनकी अगर जांच कर ली जाए, पुलिस का साइबर सेल जांच कर ले, जो उपलब्ध कराए गए हैं साक्ष्य, 1 घंटे में ये पता चल जाएगा कि ये एडिटेड है कि वास्तव में इनमें सच्चाई है, कि आंसर की आयोग जारी कर दे या आयोग मिला ले, कितने उसमें क्वेश्चन सही हैं, क्या है नहीं है, तो पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में कोई बहुत बड़ी जांच की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जानबूझ करके इस पूरे मामले को पेचीदा बनाया जा रहा है जांच के नाम पर। असली वजह यह है कि आप सब लोग आंदोलन में थे, उसमें प्रतियोगी छात्र थे। 2014 में जो लोक सेवा आयोग की भर्तियां थीं, बड़ा आंदोलन चला, राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना, ये वायदा किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर के वायदा किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सीबीआई जांच होगी और भर्तियों में पारदर्शिता होगी। लेकिन ये देखा जा रहा है 17 के बाद कि भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ गया। एलटी का पेपर लीक, पीसीएस का पेपर लीक, लोक सेवा आयोग की पहली बार इतिहास में परीक्षा नियंत्रक जेल गई, परीक्षा एजेंसी का संचालक जेल गया। तो इस पूरा एक बार अगर ये पेपर रद्द किया गया इस पे लीक के मामले में, तो ये पूरा का पूरा जो पिटारा है वो खुल जाएगा, एक के बाद एक मामला आता जाएगा, क्योंकि लीपापोती की गई है सीबीआई जांच में, एसटीएफ जांच में। इसलिए आयोग और सरकार ये चाहती है कि लिंगर ऑन कर दिया जाए। 17 तारीख को पीसीएस की परीक्षा है, धीरे धीरे आंदोलन ठंडा हो जाए। तो ये गलत फहमी में है प्रशासन और सरकार, और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अभी भी मुख्यमंत्री इसे संज्ञान मिले। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से ज़्यादा इसमें पेपर लीक हुआ है, ये ज़्यादा संवैधानिक संस्था है, इसमें पेपर लीक होने का एक बड़ा महत्व है। और इसलिए कि इसकी जो गर्मा और साख में गिरावट आई है और राष्ट्रीय स्तर पर इसमें क्षरण हो रहा है, इसको बचाने के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड को कोई नहीं जानता, एक लोक सेवा आयोग की एक प्रतिष्ठा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अगर जरा सी भी चिंतित हैं तो जल्द से जल्द इस पर निर्णय लें। जितनी जांच हुई है वो पर्याप्त है पेपर रद्द कराने के लिए। युवा मंच का इस मुहिम को, छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को पूरा समर्थन है। हमारा भी यहाँ लगातार जारी है। आज 78 दिन हो गए और ये रिक्त पदों का जो वादा है उसको लेकर के 6 लाख खाली हैं, चयन बोर्ड गठन को लेकर के, शिक्षा आयोग के गठन को लेकर के, और जो विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे एलटी का अहिर्ता विवाद हो, वो भी 6 महीने से या ज़्यादा समय से हल नहीं हो रहा। क्या इसमें जांच करना है? तो ये सब मामले हैं, इनको लेकर के हम लगातार छात्रों के साथ में हैं। देखिए मित्रों, एक सिंपल सी बात हमको भी पता चली है कि 2 तारीख को यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल शांति से, 2 अक्टूबर गांधी जयंती होता है लेकिन 2 अक्टूबर तो नहीं है, लेकिन 2 तारीख जरूर निर्धारित है, समझिए। और इसको गांधीवादी तरीके से ही चीज़ों को, लोकतंत्र में आंदोलन एक तरह से समझिए कि नस है। नहीं, 2 तारीख या 12 तारीख का उनका डेलीगेट यहाँ पर आने वाला है, यहाँ तक सूचना मिली है।
वर्चुअल तरीके से मीटिंग की जो बात की गई है, किसी प्रकार की अराजकता न फैलाएं, किसी तरह का तोड़ फोड़ मारपीट झगड़ा लड़ाई किसी प्रकार का कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो प्रशासन हरकत करेगी और उसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से 2 तारीख को आप लोग, प्रधानमंत्री जी शायद इलाहाबाद में आने वाले हैं, तो इस चीज का ध्यान में रखिए और बिल्कुल शालीनता के साथ एक प्रतियोगी छात्र की तरह आंदोलन को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और बहुत शानदार तरीके से बढ़ाया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी आवाज उठाना अपराध नहीं है। अब लोकतंत्र में आवाज उठाना बहुत जरूरी है। सरकार भी जब विपक्ष में थी तो अपनी आवाज उठा करके आज सरकार बनी, और जब आज हम लोग सरकार को देख रहे हैं, सरकार है तो विपक्ष है, सब कुछ अपनी आवाज के साथ ही जो अन्याय हो रहा है, क्योंकि पेपर इस तरीके से आवंटित हुए हैं, ये पेपर पहली बार आयोग का इस बुरी स्तर से आवंटित हुआ जिसका मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा और अहिंसक रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की लीपापोती नहीं होनी है। शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखिए और आंदोलन होगा और आंदोलन अपने स्तर पे चलेगा और हम लोग की जीत होगी। 100% हम लोग की जीत होगी। धन्यवाद भैया। भारत माता की जैसा कि हम लोग को सब लोग यहाँ पे अनवरत आंदोलन कर रहे हैं और ये हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और आयोग को हम ये बता देना चाहते हैं कि जब तक वो री एग्जाम नहीं कराएगा छात्र यहाँ से नहीं उठेगा। और छात्र जब अगर उत्तर प्रदेश सरकार में 2 परीक्षाएं निरस्त लीक होती हैं, जब 11 फरवरी को आरओ का पेपर लीक होता है और 17 और 18 फरवरी को पुलिस का पेपर जब लीक होता है, पुलिस का पेपर अगर 17 और 18 फरवरी को लीक होता है तो हमारी यही मांग रहेगी कि जब पुलिस का पेपर निरस्त हो गया तो हमारा पेपर क्यों नहीं निरस्त हो रहा है, जबकि लीक दोनों जगह हुई है। क्या योगी जी संख्या बल देखना चाह रहे हैं? 7 लाख परिवार जो देख रहे हैं, तो क्या हमारे 10 लाख परिवार नहीं है? जैसे सर हमने कल हार्ड कॉपी दिया, आयोग से कोई सदस्य आया था, हम लोगों ने हार्ड कॉपी दिया, एविडेंस दिया, लेकिन अब उसको भी सरकार न माने तो कितना गैर जिम्मेदार है इसको। सरकार को ये मानना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने एविडेंस हार्ड कॉपी में भी दिया। अब बाकी ये सब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, यारो रद्द करो, यारो रद्द करो, हमारी मांगे पूरी करो। और मैं ये बताइए कि जब पेपर आप लोग लीक करा देंगे तो हम लोग का कोई मतलब नहीं है पेपर देने का, हमारे पेपर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वो बंदा लीक करके पूरे पेपर कर जाएगा तो हम लोग कितने पेपर करेंगे। हम लोग इतने बारिश में भीग रहे हैं लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल रात में भी हम लोग अंधेरे में थे, यहाँ की लाइट वगैरह सब बंद कर दी गई थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हम लोग अंधेरे में यहाँ पे बैठे थे और यहाँ पे आज बारिश भी हो रही है, हम लोग इकट्ठा यहाँ पे खड़े हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो प्रशासन है आके धमका रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ के क्रियान्वयन में यही तब होगा। माननीय योगी बोलिए। आज हम लोग यहाँ अनवरत 11 तारीख के बाद से लगातार धरना पे बैठे हुए हैं। पहले तो हम लोग लोक सेवा आयोग पे गेट पे धरना दे रहे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा बताया गया कि आप लोग यहाँ पे धरना नहीं दे सकते, आप लोग गिरजाघर पे धरना देंगे। तो उसके उपरांत हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। लेकिन कल पुलिस बल द्वारा हम लोगों को लगातार यहाँ से हटाया जा रहा था। हालांकि बाद में हम लोगों का पूरा सहयोग किया गया, फिर हम लोगों को यहाँ बैठने दिया गया। अब हम लोग यहाँ लगातार अनवरत धरना दे रहे हैं। इतनी बारिश में भी हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक अध्यक्ष महोदय द्वारा या सचिव महोदय द्वारा हम लोगों के ऊपर ना कोई सुनवाई की जा रही है, ना कोई उस संबंध में ना कोई बातचीत अब तक की गई। लगातार सिर्फ ही प्रशासन द्वारा सिर्फ बात किया जा रहा है। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों का काम होगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही धरना स्थल में यहाँ पर जो पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर भी आए विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए, आप देख सकते हैं। और ये दोनों लोग हैं यहाँ पर और विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया और आगे के लिए कई आश्वासन भी दिया।